लास्ट के 90 दिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, जो लोग इंतजार कर रहे थे कैलेंडर को लेकर के, तो अब एसएससी ने रिवाइज कैलेंडर भी जारी कर दिया है। कम से कम अब तो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, अदरवाइज बाद में रोना धोना होगा। तो बाद में कॉपी किताबें ना फेंकना पड़े स्टूल से बाहर, मेज से बाहर, तो उनको समेट करके अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 90 दिन हमें किस तरह से तैयारी में देने चाहिए ताकि एक हम अच्छा स्कोर कर सकें और अपने प्री एग्जाम को हम क्लियर कर सकें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स को लेकर के। मैथ्स में आपको 4 चीज़ें करनी है। पहला कैलकुलेशन, दूसरा कि अपने सिलेबस का रिवीजन और प्रैक्टिस, तीसरा सेक्शनल मॉक टेस्ट और चौथा उस मॉक का सही से एनालिसिस। अब कैलकुलेशन की बात करें तो आपको डेली बैठ करके 30 से 40 मिनट कैलकुलेशन को देना है। अब जो लोग खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो अपना एक पेज में लिखो, अलग से कोई भी नंबर लिखो, उनको लिखो और उनको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब कुछ करके देखो। अगर जो लोग खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो लोग कोई मैथ्स ट्रिक या फिर ये एक मैथ्स कैलकुलेशन करके एक ऐप आता है, तो उन दोनों में से कोई भी एक ऐप यूज कर सकते हो। दोनों ही ऐप काफ़ी अच्छे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट और स्क्वायर, क्यूब और इसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह हैं, जो मल्टीपल टाइम रिवाइज मतलब बार बार आते रहते हैं, जिन पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको आपको मल्टीपल टाइम डेली लिखते रहना है। और इसके अलावा हम बात करें अपने सिलेबस के प्रैक्टिस और रिवीजन का, तो आपको अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहना है और इसके साथ ही साथ क्वेश्चनों की डेली प्रैक्टिस करते रहना है। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो अपना प्रैक्टिस करते रहो, डेली एक टॉपिक को उठाओ और वहाँ से एक टॉपिक के लिए आप 2 से 3 दिन टाइम दे सकते हो और उसको सही से बैठ करके अब कंप्लीट करो। जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जो चैप्टर छूट रखे हैं, तो वो अपना कवर कर लो। बाकी जल्द ही एक वीडियो लेकर के आएंगे जहाँ पर आप इस 30 मतलब आप 90 दिनों में कैसे अपने पूरे मैथ्स को यूट्यूब से कवर कर सकते हो, तो उस बारे में वीडियो होगी, तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो। बाकी हम बात करें आगे सेक्शनल मॉक टेस्ट को, तो अब आपको डेली बैठ करके एक सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही करना है मैथ्स के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि काफ़ी लोगों को डाउट ये रहता है कि वहाँ पर हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट में 20 ही मिनट मिलते हैं, तो उस 20 मिनट में हम सिर्फ 14 से 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करोगे सेक्शनल, तब तक आप अपनी स्पीड को बूस्ट अप कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो इसीलिए आपको डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और आपको स्टार्टिंग फेज में 9 से 10 मिनट जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है, तो उस 9 से 10 मिनट में आपको कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो क्वेश्चन तब अटेम्प्ट कर सकते हो जब आप स्किपिंग आर्ट को फॉलो करोगे सही से। तो स्टार्टिंग में आप उन क्वेश्चनों को देखो जो क्वेश्चन आप जल्दी से कर सकते हो, विदिन 1 मिनट के अंदर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये तो आपको पता ही होगा प्रैक्टिस के दौरान कि कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जिनको आप लिमिटेड टाइम में कर सकते हो। तो पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जब आप 9 से 10 मिनट में इस टाइप से 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, तो बचे हुए 9 से 10 मिनट में अगेन आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हो जो टाइम टेकन है और जहां पर आपके कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ है, बट वहां टाइम थोड़ा लगता है, तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। बाकी एनालिसिस के दौरान ही आपको ये देखना है सब कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस टाइप से जब एनालिसिस करोगे तो वहाँ पर एनालिसिस में यही देखना होता है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने उनको देखा, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दिया, ये सब नहीं करना होता। एनालिसिस ढंग से करो, क्योंकि विदाउट एनालिसिस आप सही से अपने तैयारी को जज ही नहीं कर सकोगे और सही डायरेक्शन उसको दे ही नहीं सकोगे। आखिर जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हमें इंप्रूवमेंट कहाँ करना है, तो सब चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। तो ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेंगी। वहीं बात करें रीजनिंग को लेकर के, तो जिसका रीजनिंग में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो फिर बैठ करके डेली 2 सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर सकता है। बट जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो वो जाकर के रीजनिंग के लिए मेरी एक वीडियो पड़ी है, तो उसको देख सकते हो, जहाँ पर आप फ्री में यूट्यूब से कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना। तो वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। बाकी सिलेबस कंप्लीट करते हुए आपको डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब अगले 90 दिनों में अगर आप डेली 1 से 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आप लगभग कम से कम 120-130 सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे रीजनिंग के। अगर आप इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। अब लगभग आप 45 प्लस तो स्कोर करोगे ही। बाकी यही मेन रीज़न है कि मेरा स्कोर जो 50 आउट ऑफ 50 लगभग हमेशा रहता है और इसके साथ ही साथ वो भी लिमिटेड टाइम में, कभी कभी 9 से 10 मिनट में जो प्रीवियस ईयर के मॉक होते हैं, बट नए मॉक में वही टाइम पीरियड 14 से 15 मिनट, बट एवरेज टाइम से हमेशा कम ही टाइम रहता है। तो आप तभी ये कर सकते हो जब आप खुद से सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे। और मॉक अटेम्प्ट करना सिर्फ यही मायने नहीं रखता है, आप किस तरह से एनालिसिस करते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट एनालिसिस आप सही से तैयारी ही नहीं कर सकोगे कि कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको सही से करते हुए रहना है। और बाकी आप डेली 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, दोनों मॉक टेस्ट में अगर देखो कोई एक
सेम टॉपिक है जहाँ पर से आपको मल्टीपल टाइम दिक्कत आ रही है, तो उस पहले टॉपिक के जाकर के अलग से 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो चैप्टर फिर आपका पूरी तरह से कवर हो जाए, उसके बाद आपको उस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। और वहीं बात करें हम जीएस को लेकर के, तो जीएस को आपने जहाँ से भी पढ़ा है तो उन सोर्सेस को फॉलो करो, और जहाँ से भी आपने पढ़ा है उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, क्योंकि जीएस विदाउट रिवीजन आप उसको सही से तैयार ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीएस और ओकैब ये दोनों चीज़ें मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगते हैं। तो जीएस आपने जहाँ से पढ़ा है तो वहाँ से अपना रिवीजन करते रहो। बाकी अभी तक आपने जीएस को पढ़ा ही नहीं है और सही से अभी तक आपको पता ही नहीं चला है कि जीएस में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, तो उसके लिए भी आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसको मैंने अपलोड किया था। बहुत अच्छी वीडियो है, उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था और जा कर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ लेक्चर देखे कि कौन से प्लेलिस्ट में कितने वीडियोज़ हैं, कहाँ से आप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। तो उसी हिसाब से वो वीडियो है, तो आप जाकर के वो देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। और इसके साथ ही साथ आप, क्योंकि टीचर सभी सेम पढ़ाते हैं, बस किसी के पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, कोई जल्दी याद करा देता है, कोई ट्रिक के माध्यम से याद करा देता है, इसी सब चीज़ें होती हैं। तो बस उसी के लिए आप वो वीडियो एक बार देख सकते हो। बाकी वहीं बात करें इंग्लिश को लेकर के, तो इंग्लिश में अब आपको डेली अपने अभी तक जो रिवीजन किया है उसको सही से रिवीजन और करो, और जो अपना ग्रामर वाला पार्ट है तो उसको सैटरडे संडे डेली बैठ करके ग्रामर के रूल रिवाइज करो। जो भी आपके पास बुक है जहाँ से आपने क्लासेस की है उनके नोट्स बनाए होंगे, तो वहाँ से उनके नोट्स से थ्रू अपना रिवीजन करो। और डेली आपको ओकैब करते रहना है, क्योंकि ओकैब ही अब आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अब जो हमारा ये कोलेज टेस्ट वगैरह होता है, तो इस पार्ट में भी ओकैब का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ओकैब अपना डेली करते रहो। आपको जिस हिसाब से ओकैब याद करनी है उस हिसाब से ओकैब याद कर सकते हो। अगर अभी तक ओकैब नहीं याद किया हो तो सबसे पहले आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर सकते हो, उसके बाद आइडियम फ्रेजेस, तब जाकर के आप सिनोनिम की तरफ और रुख कर सकते हो। तो आप इस तरह से ओकैब को भी अपना कवर कर सकते हो। और बाकी इंग्लिश कहाँ से करना है, कैसे चीज़ें कवर करनी है, उसके लिए भी एक वीडियो सेपरेट मैंने बना रखी है। तो जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जिनको जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एक अच्छी तरह से, तो आप जाकर के वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हो, तो वो भी देख सकते हो इंग्लिश के लिए। अब ये तो हो गई हमारे अलग अलग सेक्शन के हिसाब से तैयारी कि हमें किस तरह से अपने सेक्शनल वाइज हमें तैयार करना है। बट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको सैटरडे संडे जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, बट कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और वहाँ पर से उनको सही से एनालिसिस करो। अभी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप मॉक टेस्ट आप वीकेंड में 2 से 3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर अभी आप कोशिश करो कि आप 2 ही मॉक टेस्ट रखो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। बट जिनका सिलेबस लगभग 70 से 80% कवर हो चुका है तो वो जाकर के डेली अब मॉक टेस्ट देना अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि जब आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो एक एस्पिरेंट्स का कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है। तो ये सोचकर हमेशा बैठो। तो जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है 80 से 90%, 70 से 80%, तो अब मॉक टेस्ट आप दे सकते हो डेली के बेसिस पर, और वहाँ से आपको सही से एनालिसिस करना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि किस टॉपिक में और कहाँ पर आपके वीक एरियाज़ हैं, तो उन पर सही से वर्क करो और अपना उस पर थोड़ा फोकस करो। एनालिसिस आपको हर मॉक का सही से करते रहना है। तो इसी तरह से आपको अगले 90 दिनों पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। बट आप खुद से अपना शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैंने लगभग 2 से 2 महीने हो गए होंगे समथिंग, जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था लास्ट 90 डेज टारगेट सीरीज। तो वहाँ पर डेली के हिसाब से हम अपना टारगेट देते रहते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट डे पर जाओ, फर्स्ट डे के हिसाब से अब अपने 90 दिन उसी सीक्वेंस में कंप्लीट करो। बट अभी हम उसमें शायद 45 से 46वें दिन पर हैं, बट आपको वो स्टार्टिंग से फॉलो करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किए थे कि किस हिसाब से किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है चीज़ें, ताकि आपका चीज़ें कवर हो सके। बट आप बीच से अगर देखोगे तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप पीछे छोड़ चुके होंगे। तो इसीलिए आपको वो स्टार्टिंग्स करना है। अगर आप चाहते हो तो हम अपने मेन चैनल जो कि DRSS के नाम से है तो उस पर अपना डे 1 के हिसाब से अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो हमने पीछे टारगेट सीरीज एक अलग से प्राइवेट ग्रुप बनाया था तो उसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसा भी वो आप कमेंट कर देना। बाकी हम इस टारगेट ग्रुप का जो एक्टिवेशन है फिर से ऑन कर देंगे, तो आप उसी हिसाब से उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, मैथ्स की अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है कि कैसे आप अपने सिलेबस को फ्री में यूट्यूब से कवर कर सकते हो, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहो। और रीजनिंग को मैं ऐसे कैसे 9 से 10 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ मैंने ऐसे कौन सी गलतियां की हैं जिसके कारण मैं मेंस से बाहर हुआ हूं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो भी देख सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।